प्रिय दर्शकों, YouTube के माध्यम से चलने वाले ज्योतिष क्लासेस में आपका एक बार फिर से पुनः स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके समक्ष एक अन्य जातक की पत्रिका लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय दर्शकों, ये जिस जातक की पत्रिका है उनमें यह क्वेश्चन मेरे पास आया कि इन्हें वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं और दिनचर्या की समस्या है। प्रिय दर्शकों, कर्क लग्न की पत्रिका है। लग्नेश चंद्रमा दूसरे स्थान में है। वह कौन से राशि में? वह अग्नि तत्व राशि में है। 5 नंबर की राशि अग्नि तत्व राशि है। सिंह राशि एक अग्नि तत्व राशि है। सिंह राशि एक अग्नि तत्व राशि है और दूसरे स्थान में है और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति, लेकिन राहु से दृष्ट है, तो ऐसा व्यक्ति एक जिद्दी प्रकार का व्यक्ति होगा, लेकिन इसका मन जो लगेगा अपने परिवार कुटुंब जनों में लगेगा। चंद्रमा इनके धनदायक हुए। प्रिय दर्शकों, हम लोग देखें तो यहाँ केतु चतुर्थ भाव में है और शुक्र नवम भाव में है, मंगल के साथ विराजमान है। प्रिय दर्शकों, शुक्र मंगल के साथ है। मंगल पंचमेश होकर के नवम में है और दशमेश भी है। तो ऐसा व्यक्ति कितना अच्छा राजयोग बनाना कि कर्मेश और पंचमेश आकर के नवम स्थान में है और शुक्र जो एकादशेश और चतुर्थेश होकर के नवम स्थान में बैठा है। अर्थात ऐसा व्यक्ति अपने पिता से या फिर अपने भाग्य से, अपने कर्मों के सहारे अपने जीवन को सही करता है, अपने लाइफ में अच्छा उन्नति पाता है। यदि ऐसे जातक को शुक्र की महादशा प्राप्त हो जाए तो धन के बारे में क्या कहना। एकादशेश शुक्र धन ही प्रदान करते हैं और मंगल तीव्र गति का स्वामित्व रख करके नवम स्थान में बैठा हुआ है। तो ऐसा जातक अपने कर्मों के सहारे, अपने कर्मों के बल पर अच्छा पैसा और अच्छा सुख अर्जित करते हैं, क्योंकि मंगल तीव्रता का कारक है और शुक्र सौम्यता का कारक है। कौन सी राशि में बैठा हुआ है? 12 नंबर की राशि। 12 नंबर की राशि जो हुई वह मीन राशि हुई। मीन राशि राशि स्वामी हुए इनके गुरु, वो भी आकर के केंद्र में बैठे हुए हैं। लेकिन एक और ध्यान देने योग्य बात है, गुरु जो है षष्ठेश और नवमेश होकर के सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं। अतः इनका वैवाहिक जीवन में परेशानी है। गुरु देवगुरु बृहस्पति षष्ठेश और नवमेश होकर के सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं और 10 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं। 10 नंबर की राशि शनि की राशि है। शनि की राशि है और वहाँ पे सूर्य बुध दोनों हैं और शनि की जो एक राशि है गुरु सूर्य बुध के साथ युति में सप्तम भाव में है। बुध जो है तृतीयेश और द्वादशेश होकर के सप्तम स्थान में है और सूर्य के साथ युति कर रहा है, अर्थात दूसरे स्थान के साथ युति कर रहा है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ऐसे व्यक्ति का जो प्रभाव होगा, जो अपनी पत्नी के ऊपर जो प्रभाव होगा वो इनके परिवारजनों का ही प्रभाव होगा, क्योंकि बुध जो है काल पुरुष की पत्रिका में 6ठा स्थान और तीसरा स्थान का स्वामित्व रखता है। बुध लड़ाई झगड़े का भी कारक माना गया है। वह सूर्य के साथ युक्त है। सूर्य एक पापी ग्रह है, इसलिए लड़ाई झगड़े का कारक इनके किसी व्यक्ति विशेष के कारण ही हुआ है।
इन जातक का कहना है कि पत्नी किसी अपने परिवारजनों क्यों लिए, क्योंकि 5 नंबर की राशि के भावेश हुए सूर्य और तत्कालिक पत्रिका में तीसरे स्थान के स्वामित्व में हुए बुध 7वें स्थान में है। काल पुरुष की पत्रिका में भी देखा जाए तो बुध तृतीय और षष्ठेश होते हैं, जो लड़ाई झगड़े के कारक कहा गए हैं, और सूर्य पापी ग्रह हुए। इन दोनों की युति गुरु के साथ है, तो गुरु षष्ठेश हैं, तो खुद लड़ाई झगड़े का कारक हुए वर्तमान पत्रिका में। तो प्रिय दर्शकों, काल पुरुष की पत्रिका और तत्कालिक पत्रिका अर्थात वर्तमान पत्रिका में 7वां भाव जो हमारा वैवाहिक संबंधों का स्थान है, कारण इनके डेली की दिनचर्या में, रोजाना की दिनचर्या में इनका लड़ाई झगड़ा होता है। और मंगल जो है केंद्र त्रिकोण का स्वामित्व होकर के रुचक नामक पंच महापुरुष योग बना करके त्रिकोण स्थान में है, जो कि इन्हें बल दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी पत्रिका में हो तो आप भी आजमाएं, ताकि आप लोगों के समक्ष अनवर्धक बातें पहुंची जा सके। एक और विचारणीय बात यह भी है कि शनि जो है, शनि की तीसरी दृष्टि 10 नंबर की राशि भी पड़ रही है। हालांकि वो अपने घर को ही देख रहा है, लेकिन फिर भी शनि जो है एक उदासीन ग्रह है और एक क्रूर ग्रह है। यह भी एक कारण है वैवाहिक जीवन में मतभेद होने के कारण। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।